नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे देश की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले देश की निगाह इस वक्त टिकी हुई है ज्ञानवापी मामले पर, जिसमें आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट 3 बजे के करीब इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं जो दूसरी बड़ी खबर है उसका रुख कर ले तो राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य कारण बताया जा रहा है कि इस वजह से राज ठाकरे जो 5 जून को आने वाले थे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए, उस दौरे को रद्द कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त पटना में सरगर्मी तेज है क्योंकि सीबीआई की टीम मौजूद है राबड़ी देवी के निवास स्थान पर और लगातार रेड चल रहा है। लालू यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप में यह रेड दिल्ली से लेकर पटना और कई जगहों पर दर्जन भर से ज्यादा ठिकानों पर इस वक्त जारी है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जो चौथी बड़ी खबर है, आजम खान की आज सीतापुर के जेल से 27 महीने के बाद रिहाई हो गई है। उन्हें लेने के लिए शिवपाल यादव और उनके दोनों बेटे पहुंचे हुए थे सीतापुर जेल में। और आज की जो 5वीं बड़ी खबर है, सिद्धू सरेंडर करेंगे या नहीं, क्योंकि सिद्धू ने स्वास्थ्य को लेकर हवाला दिया है कि उन्हें वक्त दिया जाए सरेंडर करने के लिए। हालांकि आज उन्हें सरेंडर करना है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सिद्धू को सुनाई है। तो सबसे पहले आइए इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसका रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी मुद्दे पर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सभी पक्षकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। वाराणसी में सुनवाई होगी या नहीं, यह फैसला आ सकता है। ज्ञानवापी सर्वे सही है या गलत, इस पर भी सुनवाई होगी। और आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, निचली अदालत को यह आदेश दिया था कि आप कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे, आदेश पारित नहीं करेंगे और इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को सुनेगा और वाराणसी में यानी कि निचली अदालत में इस मामले पर हियरिंग आगे बढ़ेगी या नहीं, इस पर भी कोर्ट फैसला ले सकता है। ये प्रोसीडिंग अब वाराणसी के जेल में जारी रहेगी या नहीं, इस पर फैसला हो सकता है। तमाम तरह की रेमेडीज की मांग की गई है मुस्लिम पक्ष की तरफ से और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की कई तरह की डिमांड है सर्वे के पूरे होने के बाद भी। और वहीं कल ही सर्वे रिपोर्ट जमा कर दी गई है वाराणसी की अदालत में। इन तमाम बातों पर एक साथ कई मसले हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को अहम सुनवाई करना है आज। तो प्रभाकर मिश्रा लगातार नजर बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पे आज होने वाली इस अहम सुनवाई पर और वहां वाराणसी में मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा हैं इस खबर पे नजर बनाए हुए। पहले प्रभाकर, आपके पास आना चाहेंगे कि आज देश की नजर टिकी हुई है सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर। क्या लग रहा है सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे की कोर्ट प्रोसीडिंग्स वाराणसी में होगी या नहीं, इस पर कुछ तय हो सकता है आज कोर्ट में? निश्चित तौर पर 3 बजे सुनवाई होनी है और इस बात की पर्याप्त संभावना है कि आज ही ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी मामले में बनारस की कोर्ट में सुनवाई होगी या नहीं होगी, या देश की सबसे बड़ी अदालत इस मसले पर सुनवाई करेगी और यहीं से सब कुछ तय होगा। अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बनारस की कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दिया था कल के फैसले के मुताबिक, और आज 3 बजे सुनवाई शुरू होगी। 3 बजे से 4 बजे के आसपास तक सुनवाई हो सकती है। चूंकि गर्मियों की छुट्टी के बाद के पहले आज आखिरी वर्किंग डे है सुप्रीम कोर्ट का, तो अगर आज सुनवाई में कोर्ट कुछ आदेश देता है तब तो ठीक है। अगर सुनवाई अधूरी रह जाती है तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि गर्मी की छुट्टियों में इस मसले पर सुनवाई हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस मामले में हिंदू पक्षकारों की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दायर किया गया और उसमें कहा गया कि ये जो संपत्ति है भगवान विश्वेश्वर की है और भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती। औरंगजेब ने जबरन इस संपत्ति को हड़प लिया था शासक होने के नाते। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है। कल जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जिस आधार पर रिलीफ मांगने की कोशिश हुई थी उसमें यह कहा गया था कि एक के बाद एक याचिकाएं दायर हो रही हैं और उसमें एक मांग ये भी कर दी गई थी कि मस्जिद की एक दीवार को तोड़ा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और इसीलिए कोर्ट ने कल आदेश दे दिया था कि वहां पर निचली अदालत कोई फैसला नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो वहां सर्वे रिपोर्ट दाखिल हुई है उस सर्वे रिपोर्ट के पर आगे निचली अदालत कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, और निचली अदालत इस मामले में आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में तय हो पाएंगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर आगे सुनवाई करता रहेगा या इस मामले को एक बार फिर बनारस की कोर्ट को भेज देगा या उन्हें इजाजत देगा कि इस पर सुनवाई करते रहिए।
जी बिल्कुल, और बनारस में मौजूद है अमिताभ। वाराणसी में जो याचिकाकर्ता है उनकी नजर टिकी हुई होगी आज सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है, क्योंकि कल जब सर्वे रिपोर्ट जमा किया गया तो उसके साथ और भी कई तरह की मांग याचिकाकर्ताओं ने रखी। जी बिल्कुल, देखिए न सिर्फ जो याचिका करते हैं उनकी बल्कि पूरे काशी वासियों की नज़रें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कल उन्हें जिस तेज़ी से हाल के दिनों में सुनवाई हुई थी उन्हें उम्मीद जगी थी। और सबसे बड़ी बात, जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश हुई थी एडवोकेट कमिश्नर के बाद, उसके बाद उनकी आस्था और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि दोनों ही रिपोर्टों में इस बात की कहा गया है कि वहाँ जो शिवलिंग मिला है वो शिवलिंग बताया गया है, मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो इन बातों को लेकर आस्था बढ़ गई है। कल बड़ी उम्मीद थी लोगों को कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 3 बजे तक स्थगित कर दी गई थी निचली अदालत की। और अब इस मामले में 23 मई को निचली अदालत यानी कि वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले आज का दिन इसलिए भी खास अहम है क्योंकि देखिए इस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद आज पहली जुमे की नमाज है। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है इसके कैंपस में ही जो वजूखाना है उसे सील किया जा चुका है। और अभी जो इसी वजह से जो इंतजामिया कमेटी है उसने लोगों से जो मुस्लिम भाइयों से कहा है कि कम से कम संख्या में यहाँ आएँ और आने के पहले वजू अपने घर से करके आए, क्योंकि यहाँ पे इंतजाम नहीं है। यह मामला अभी कोर्ट में है जिस पे सुनवाई होनी है कि वजू खाना को बंद करने के बाद यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था की जाए। इसको लेके ये मुस्लिम पक्ष भी कोर्ट गया था और इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से शासकीय अधिवक्ता भी कोर्ट में गए हुए थे, लेकिन दोनों ही याचिकाओं पे अभी तक कोर्ट का फैसला नहीं आया है। और 23 मई को इस मामले में सुनवाई होनी है। लेकिन आज जुमे की नमाज को लेकर यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, कई जगह बैरिकेड कर दिए गए हैं। लोग जो मुस्लिम भाई हैं उनसे कहा जा रहा है कि कम से कम संख्या में यहाँ पे आएँ और इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि माहौल काफ़ी तेज़ी से बदला है। जो दोनों पक्ष की बात हमें करें तो दोनों पक्ष के लोगों में कई तरह की जिज्ञासाएं हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं और इसको देखते हुए पूरे इलाके को हाई अलर्ट में बदला गया है। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी कम से कम संख्या में नमाजी आएंगे वो यहाँ पे नमाज करने जाएंगे। और रिपोर्ट आने के बाद ये पहली जुमे की नमाज है और इसको लेके खास एहतियात न सिर्फ इस ज्ञानवापी मस्जिद पर बल्कि पूरे वाराणसी में हाई अलर्ट में किया गया है। वहाँ पे हर मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो पाए। और साफ आदेश है कि जो गड़बड़ी फैलाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा और इसी को लेकर प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे काफ़ी सख्त की गई है। चलिए अमिताभ, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।